अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट और मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर चौधरी। हमारे साथ बराह रास्त फोन लाइन पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मोस्ट सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ बटाना जुड़े हुए हैं। बटाना साहब, जेके मीडिया न्यूज अपडेट में आपका खैर मकदम है। आपका भी शुक्रिया कॉल करने के बटाना साहब, हमें ये बताएं कि आप पीडीपी के एक सीनियर कार्यकर्ता हो, उसकी हैसियत से हमने आपको फोन किया। और आप ये बताएं कि अगर हम कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, जहां पे चौधरी हारून खटाना को पीडीपी की तरफ से मैंडेट मिला था, और जब वो इलेक्शन में आए, बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ दूसरे नंबर पे आपकी जो पार्टी है वो वहां पे रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक फैसला बदलना, आप इस बात को किस नजरिए से देखते हैं? आप बताएं हमें कि क्या ये पीडीपी ने सही किया? चौधरी हारून खटाना की अगर हम बात करें तो उनकी जो पुटिंग है वो जबरदस्त चल रही है, खासकर कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, लेकिन अचानक ये फैसला बदलना, आप इसके हवाले से बताएं। मुजफ्फर साहब, आपने जो सवाल उठाया डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का मैं बाशिंदा हूं, अनंतनाग ईस्ट का मैं वोटर हूं। तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के अंदर अगर 7 काना चुनसी है तो 7 काना चुनसी में मैं कुकरनाग काना चुनसी को पसंद करना चाहता हूं, क्योंकि वहां ट्राइबल को मौका मिला है असेंबली में जाने के लिए। जी तो रही अरुण चौधरी साहब की बात, अरुण चौधरी साहब कुकरनाग काना चुनसी का एक मोस्ट सीनियर लीडर है, जी जिन्होंने पिछले डीडीसी इलेक्शन में चलो काउंटिंग घोटाला माने तो उसके बाद में उन्होंने कोर्ट को अटेंड करके दोबारा फिर काउंटिंग दोबारा करके अपनी जीत को बरकरार रखा। जी जी तो रहा चौधरी तालिब साहब। चौधरी तालिब साहब एक बहुत मजबूत लीडर है इस रियासत का। जी अब जब दोनों चेहरे सामने आ गए तो पार्टी ने आरून साहब को मैंडेट दिया और उसको मौका दिया कानाचूसी में इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक। आरून साहब पर उम्मीदें भी थी, तो उम्मीदें हैं भी, अब नाराजगी होती रहती है, ऐसी कुछ नहीं है। तो आरून साहब ने जब इलेक्शन लड़ा वहां तो उन्होंने इलेक्शन हारा। तो जो चौधरी साहब रहा, चौधरी तालिब साहब, जी चौधरी तालिब साहब पर भी कोई नजरें हैं पार्टी को। जी अब चौधरी तालिब साहब को उस काना चुनसी का इंचार्ज बनाया गया है। जी तो चौधरी तालिब साहब पूरे जम्मू कश्मीर के ट्राइबल में को देखता है। हर वक्त कहीं पर भी कोई मसला हो, चौधरी तालिब साहब की वहां पहले एंट्री होती है। जी तो चौधरी तालिब साहब को दोबारा काना चुनसी का इंचार्ज बनाया गया है। आगे से डीडीसी और पंचायती इलेक्शन आ रहे हैं। जी सीधा सवाल है, ये पार्टी का मसला है। पार्टी में काम की जरूरत है, नाम तो फिर खुद ही बनता है। जी जब आने वाले इलेक्शन में देखा जाएगा तो चौधरी तालिब साहब कहां तक पहुंचता है, आरुण साहब की फुटिंग क्या थी, कानाचूसी अनंतनाग की क्या थी, पहलगाम की क्या थी। ये पार्टी का एक होता है, एक सीनियर के हिसाब से। पार्टी के अंदर जो कोर कमेटी के मेंबर बैठे हैं वो 2 से 4 लोग होते हैं हर किसी पार्टी के अंदर। इसको में किसको इलेक्शन लड़ना है किसको नहीं लड़ना है ये कोर कमेटी तय करती है। जी हम तो पार्टी के साथ है, कोर कमेटी के मेंबर नहीं है। अगर हम कोर कमेटी के मेंबर होते तो हम तो फैसला सुनाते तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम एज पार्टी के सीनियर मतलब साथी कहेंगे, अपने पार्टी के एक सीनियर सिपाही है हम। तो उस लिहाज से आपको ये बात बोलेंगे कि जो पार्टी की कोर कमेटी है उन्होंने ये फैसला ले लिया कि आरुण साहब इलेक्शन लड़ेगा, तो आरुण साहब ने इलेक्शन लड़ा। अब उन्होंने फिर दोबारा फैसले ले लिया कि तालिब साहब कानाचूसी को संभालेंगे, तो तालिब साहब के हाथ में भी कानाचूसी है। आने वाला टाइम बता देगा कि किसका मतलब कौन कितना मजबूत है और कौन कितना कमजोर है। बटाना साहब, ये भी बताएं साथ साथ में कि अगर हम हारून चौधरी की बात करें तो क्या वो अब पार्टी को छोड़कर अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ ज्वाइन हो जाए तो उससे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आरुण चौधरी साहब जो है या तालिब हुसैन साहब है, दोनों हमारे लिए बराबर के लीडर है। अब एसटी कानाचूंसी एक ही है। जी एक कानाचूंसी में 2 कैंडिडेट को एक तरफ नहीं उतार सकते। एक बार दोनों कैंडिडेटों को नहीं उतार सकते। हमारे पास चौधरी तालिब भी एक मोस्ट सीनियर है और आरुण साहब भी एक मोस्ट सीनियर है। हमारे लिए दोनों पार्टी के लिए एक मजबूती है, हमें दोनों की जरूरत है। देखिए जनाब, अगर हम ग्राउंड लेवल पे की बात करें, जहां तक लोगों का रुझान है, तो चौधरी तालिब से वो ज्यादा चौधरी हारून साहब जो है उसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं हमें। देखिए, पब्लिक सपोर्ट एक अलग चीज है। जी मुझे पब्लिक सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक किसके हक में फैसला देते वो देखते हैं। अगर अगर आरुण साहब के साथ इस वक्त पब्लिक का, तो उस वक्त क्यों नहीं थी पब्लिक आरुण साहब के साथ जब आरुण मैदान में थे इलेक्शन के लिए।
तो जाहिर से सवाल है, ये लोग आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। जहां तक आपने एक मिनट सवाल आपको रोकना किया, चाहूंगा। देखिए, आपने ये कहा कि उस टाइम पब्लिक कहाँ थी। देखिए, अगर हम चौधरी हारून खटाना की बात करें तो कम समय, उसको कम टाइम मिला है। उससे पहले वो दूसरी पार्टी में थे, लेकिन कम समय में दूसरे नंबर पे रहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। जनाब हम उसकी इज्जत करते हैं, अरुण साहब को हम सलूट करते हैं, हम अरुण साहब के खिलाफ नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है, हमारे लिए अरुण साहब भी बहुत जरूरी है, हमारे लिए तालिब साहब भी बहुत जरूरी है। अब दोनों में इलेक्शन आने वाला, नया जो इलेक्शन है, अभी उसके लिए 2 या 4 साल टाइम है। जो नया असेंबली इलेक्शन, उसके लिए 4 या 3 या 4 साल टाइम है। पार्टी किसके हक में फैसला देगी, वो पार्टी का फैसला है, वो पार्टी कोर कमेटी का फैसला होगा। और हमारे लिए दोनों जरूरी है, हम जो भी फैसला लेंगे हम दोनों के मशवरे में लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक को भगा देंगे तो दूसरे को लाएंगे। हमारे लिए दोनों बहुत जरूरी है, तब जाकर हम इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ, इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों का कोई भी मसला हल कर सकते हैं, या इस डिस्ट्रिक्ट के साथ कोई किसी भी डेवलपमेंट या काम में, तरक्की में, या कोई भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं।